Okay, students, good morning. So, we start our first chapter, French Revolution here. Before starting the chapter, you have to know the world, various continents. So, look at the map of world. Here, the Asia, in Asia, we see India. To know and read about France, we have to know the location of France where it is located. Look here, towards the west of Asia, there is continent Europe. In Europe, you can see this the France is here in the west. And in France, the main revolution revolved around the Versailles, the Paris and the Bastille fort. ओके तो ये सब हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं। यहाँ पे कॉन्टिनेंट में अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया हमें एशिया कॉन्टिनेंट में दिखेगा, ठीक है। और जब हम एशिया के वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें कॉन्टिनेंट दिखेगा यूरोप, ठीक है। यूरोप के अंदर आपको फ्रांस दिखेगा टूवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, वेस्टर्न साइड पे। फिर उसके बाद अगर हम फ्रांस रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर में वर्सेलिस, पेरिस, बस्टाइल फोर्ट के बारे में, तो ये उसकी लोकेशन है फ्रांस के मैप के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि उस समय क्या सिचुएशन चल रही थी, ठीक है। उधर फ्रांस में चीज़ें कैसे थीं, जो रेवोल्यूशन हुआ क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। तो 18वीं सेंचुरी के समय यहाँ पे जो फ्रांस सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, ओके। तो फर्स्ट स्टेज क्या था, उसके अंदर सारे क्लर्जी या प्रीस्ट होते थे। जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं वैसे ही चर्चेज में प्रीस्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेट में कौन थे, नोबिलिटी वो लोग थे जिनके पास कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस थे, ठीक है। कैसे प्रिविलेज, उनको अच्छी पोस्ट मिली हुई थी ऑफिस में, ये सब चीज़ें अगर हम यहाँ पढ़ें तो हाई रैंक एंड ऑफिशियल्स, ठीक है, ये वो लोग आते थे यहाँ पे। और थर्ड स्टेट था आपका जिसके अंदर 90% ऑफ पॉपुलेशन फ्रांस की फॉल करती थी। उसमें कौन कौन थे, पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, लोअर रैंक्स हो गए, ये सब लोग इसके अंदर आते थे थर्ड स्टेट के अंदर। तो जो भी टैक्स था फ्रांस के अंदर वो कौन पे कर रहा था, वो सारा का सारा पे कर रहे थे थर्ड स्टेट के लोग। और जो पहले और दूसरे जो लोग थे स्टेट के, फर्स्ट एंड सेकंड, वो पूरी की पूरी प्रिविलेजेस, सारे फ़ायदे उनको मिल रहे थे। कोई टैक्स नहीं था उनके ऊपर, बल्कि वो खुद चाहेंगे तो टैक्स इम्पोज कर सकते थे, किसके ऊपर, थर्ड स्टेट के ऊपर। ये सब सिचुएशन चल रही थी। अब वहाँ पे अगर हम देखें 1774, तो यहाँ पे नए किंग बनते हैं जिनका नाम है लुइस 16, ठीक है। वो बोर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। लेकिन जब वो किंग बने तो उस समय जो पूरा ट्रेजर था फ्रांस का वो था एम्प्टी, और वो कर्जे के तले फ्रांस दबा हुआ था, डेप्थ। तो फ्रांस क्यों कर्जे में था, क्योंकि वो अमेरिका के साथ क्या कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को फाइट के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फोर्स हिम टू इंक्रीज द टैक्स टू मीट डिमांड। अब उसे सपोर्ट कर रहा है तो लड़ाई में पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो कहाँ से आएगा, तो उन्होंने टैक्स इंक्रीज़ करने का डिसाइड किया। अब वो टैक्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो किसको बुलाते हैं, एक स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, ठीक है, उनको बुलाया जाता है। और स्टेट को बुलाया जाता है तो और ये मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी, टैक्सेस क्यों बढ़ाने पड़े, क्योंकि अब जब कर्जे में हैं तो कर्जे में हैं, हमारे ऊपर लोन आ रहा है, तो इसकी वजह से क्राइसिस वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो जो अपर 2 स्टेट्स हैं वो तो अफोर्ड कर पाएंगे चीज़ को, लेकिन जो थर्ड स्टेट है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें विच इंक्लूड द लॉ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो सिचुएशन इस तरीके से वहाँ पे वर्क कर रहा था।